जय हिंद दोस्तों, सैनिक समाचारों में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले बात करूंगा हेडलाइंस में बात करूंगा पेंशन को लेकर सरकार के ऊपर गंभीर आरोप है। आप जिनसे काम कराते हो उनको आप पेंशन नहीं दे सकते हो, शर्म आनी चाहिए। और ये संसद में हुआ है हंगामा। और मैं बात करूंगा सेवानिवृत्त कर्मचारियों को मिलेगा एरियर का लाभ। 1 जनवरी 2004 के बाद वित्त सचिव यानी जो केंद्रीय सचिव है टीवी सोमनाथन ने इसकी की है घोषणा। और मैं बात करूंगा मोदी कैबिनेट कब देगा मंजूरी। आखिर 1 जनवरी से लागू है आपका डीए-डीआर की बढ़ोतरी, उसका क्या हुआ। और बात करूंगा ईसीएचएस की सख्त एडवाइजरी और सलाह, देखें क्या है लेटर। तो खबर करते हुए साथ सबसे पहले आपको यह वीडियो देखना पड़ेगा जिसके ऊपर सरकार के ऊपर गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। देश की सरकार का ध्यान अपने 1 करोड़ उन कर्मचारियों की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं जो मैं समझता हूं पूरे देश की व्यवस्था को चला रहे हैं। सभापति जी, बहुत अफसोस की बात है 2004 से एक नेशनल पेंशन स्कीम लागू हुई। उस नेशनल पेंशन स्कीम का परिणाम ये रहा कि जब कर्मचारी रिटायर होते थे तो सभापति जी 800, 1200, 1800 और 4000 की केवल पेंशन उनके परिवार की सुरक्षा के लिए थी। उसके बाद सभापति जी पिछले 20 सालों से लगातार कर्मचारी आंदोलनरत रहे, आज भी आंदोलनरत हैं। उसके बाद एक नई स्कीम यूनिफाइड पेंशन स्कीम के नाम से पेंशन स्कीम लाई गई जो कि 1 अप्रैल से लागू होनी है। सभापति जी, बड़ा आश्चर्य की बात है, जिन कर्मचारियों के लिए पेंशन स्कीम लाई जा रही है वो कर्मचारी आंदोलनरत हैं। वो कर्मचारी नहीं चाहते इस तरह की पेंशन आए, क्योंकि इस पेंशन के माध्यम से कर्मचारियों के पूरे जीवन की कमाई और रिटायरमेंट के बाद उनके परिवारों का भविष्य आपके स्टॉक मार्केट में जा रहा है। स्टॉक मार्केट की स्थिति क्या है पूरा देश देख रहा है। सभापति जी, पूरे कर्मचारी चाहते हैं कि जो ओपीएस थी, पुरानी पेंशन स्कीम थी, वो पुरानी पेंशन स्कीम लागू हो। पुरानी पेंशन स्कीम ही एक ऐसा मात्र रास्ता है सभापति जी जो कि कर्मचारियों के परिवारों की सुरक्षा की गारंटी है। और मैं समझता हूं कोई भी सरकार हो बिना कर्मचारियों के व्यापक समर्थन और सहयोग के नहीं चल सकती है। जनता के और सरकार के बीच का पुल है कर्मचारी। इसलिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने अपने लगातार चुनावी घोषणा पत्र में कहा कि जब समाजवादियों को मौका मिलेगा, चाहे प्रांत में चाहे दिल्ली की सरकार में, हम पुरानी पेंशन स्कीम लागू करेंगे। इसलिए सभापति जी, मेरी आपसे मांग है, केंद्र सरकार से मांग है कि कर्मचारियों का शोषण। और ये समाजवादी पार्टी के एक सांसद है, उन्होंने कहा है कि जो सरकार चलती है उसको चलाने के लिए 1 करोड़ केंद्रीय कर्मचारी होते हैं, जो कि राज्यसभा और आपकी लोकसभा में जितने विधेयक पारित होते हैं और जितने आपके ब्यूरोक्रेट्स हैं, जितने आदेश देते हैं, उनका इंप्लीमेंटेशन 1 करोड़ केंद्रीय कर्मचारी करते हैं। बड़े शर्म की बात है कि आपने एक एनपीएस 1 जनवरी 2004 से लागू कर दी और उनका जीवन, उनका भविष्य, उनका परिवार स्टॉक मार्केट के हवाले कर दिया। उनको 800, 1500 और 2000 रुपए मुश्किल से पेंशन मिल पा रही, क्योंकि शेयर मार्केट के हिसाब से उनका भविष्य तय नहीं। जबकि नेता अपनी पेंशन को सुनिश्चित करके बैठे हैं कि उन्हें 50% पेंशन चाहिए। उसी तरह आपने आर्मी, एयरफोर्स और नेवी में अग्निवीर ला करके भी और उनकी पेंशन में सेंध लगा दिए। लेकिन ये कहां तक उचित है। उन्होंने कहा है 1 अप्रैल से अभी आपने यूपीएस तो लागू कर दिया, लेकिन आखिर यूपीएस से क्या लाभ मिलेगा, क्यों आप ओपीएस लागू नहीं कर सकते हो, ये आपने देखा होगा। और 1 अप्रैल से ये लागू है। और उनका इन लोगों का जब रिटायरमेंट के बाद जो जीवन का भविष्य है, उनके परिवार का भविष्य है, स्टॉक मार्केट पर नहीं, एक सुनिश्चित, एक निश्चित अमाउंट उन्हें मिलना चाहिए ताकि वो परिवार की आर्थिक सुरक्षा कर सकें। दोस्तों, जबरदस्त पहल है और इसी पहल को आगे बढ़ रहा हूं। अभी कल घोषणा हुई है कि सेवानिवृत्त कर्मचारियों को मिलेगा एरियर का लाभ। और ये एरियर का लाभ मिलेगा आपको 2004 के बाद 31 मार्च 2025 तक जो लोग सेवानिवृत्त हुए हैं, सीधा केंद्रीय कर्मचारियों की संयुक्त परामर्शदात्री मशीनरी को राष्ट्रीय परिषद के सदस्यों के साथ प्रधानमंत्री जी ने मीटिंग की। आप इसमें फोटो देख सकते हो, शिव गोपाल मिश्रा जी हैं और बगल में आप देख सकते हो रघुवैया सर हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी। एकीकृत पेंशन योजना यानी यूपीएस का लाभ
वर्ष 2004 में सेवानिवृत्त हुए केंद्रीय कर्मचारियों को भी मिलेगा। यानी 2004 में जो रिटायर्ड हुए हैं उनके लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम। वित्त सचिव डॉक्टर टीवी सोमनाथन ने कहा, जो कर्मचारी 2004 से अब तक यानी 31 मार्च 2025 तक सेवानिवृत्त होंगे वे भी यूपीएस का लाभ ले सकेंगे। उन्होंने एरियर का लाभ भी मिलेगा। जो राशि उन्हें मिल चुकी है उससे नई गणना के हिसाब से एरियर के लिए 800 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। यूपीएस के तहत पेंशन के लिए सेवानिवृत्त होने वाले दिन से पिछले 12 महीनों के मूल वेतन का एवरेज दिया जाएगा और इस मासिक औसत का 50% बतौर पेंशन दिया जाएगा। लेकिन इसकी शर्त है कि कम से कम आपको 25 साल की नौकरी अनिवार्य करनी होगी। जिनकी नौकरी 25 वर्ष से कम होगी उनके काम और वर्षों के आधार पर पेंशन तय की जाएगी, पर किसी की भी पेंशन 10,000 रुपए से कम नहीं होगी जैसा कि, और ये सारा सिस्टम 1 अप्रैल यानी आज समझ सकते हो 15 तारीख है और 15 दिन बाद एक यूपीएस यूनिफाइड पेंशन स्कीम जो लागू हो रही है और इसके ऊपर आप लगातार सरकार के ऊपर घेराव किया जा रहा है। आप समझ सकते हो ओल्ड पेंशन मिशन को लेकर के मंजीत पटेल हो या पूरे केंद्रीय कर्मचारी इस बात से सहमत नहीं है। उन्होंने कहा हमें ये सारी लॉलीपॉप नहीं चाहिए, हमें 50% सुनिश्चित पेंशन चाहिए जो कि नेता ले रहे हैं, विधायक ले रहे हैं, एमपी ले रहे हैं। तमाम तरह की सब्सिडी लेने के बाद ये लोग अपनी पेंशन सुनिश्चित कर सकते हैं, अपनी पे सुनिश्चित कर सकते हैं और इनके नीचे काम करने वाले 1 करोड़ केंद्रीय कर्मचारियों का ये पेंशन नहीं दे सकते। बड़े शर्म की बात है। और इसी को लेकर पैरामिलिट्री फोर्सेस 6 अप्रैल को जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन कर रही है कि आखिर बाकियों का तो काम कैसे भी चल जाएगा, लेकिन 24 घंटे मौत के साए में रहकर हम देश की सुरक्षा करते हैं और हमें यूपीएस से निकालकर ओपीएस देना चाहिए। इनका कहां तक तर्क सही है आप इसका कमेंट से जवाब दे सकते हैं। अब मैं दोस्तों एक बात कहता हूं, ये खबर चल रही है कि महंगाई भत्ता डीए-डीआर में बढ़ोतरी जनवरी 2025 से लागू, मोदी कैबिनेट ने दी मंजूरी। गुड न्यूज, केंद्र सरकार ने कर्मचारी और पेंशनर्स के लिए महंगाई भत्ता डीए महंगाई राहत डीआर में 2% की बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। इससे कर्मचारियों की सैलरी पेंशन में बढ़ोतरी होगी। यह नया भत्ता जनवरी 2025 से लागू है, 55% हो जाएगा। यानी यह खबर है जो कि बार बार हमारे को भेजा जा रहा है, लेकिन इस खबर का अभी तक आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। सरकार ने पहली बार ऐसी होली हुई है, न वो जवानों के संग खेली गई है, न कर्मचारियों को डीए-डीआर का तोहफा मिला है। सब लोग अपनी मस्ती में, क्योंकि चुनाव हो गया, आगे 4-5 साल बाद, आगे 4 साल बाद के बाद फिर एक्टिविटी शुरू होगी। ये अभी तक आप चिल्लाते रहो। जैसा हम सभी जानते हैं कि इस बार डीए-डीआर की बढ़ोतरी 2 और 3 के बीच में अटका हुआ है। लोग मान रहे हैं, लोग अपेक्षा कर रहे हैं कि बैंकिंग सेक्टर की तरह हमें भी राउंड ऑफ फिगर में आप डीए-डीआर की बढ़ोतरी की जाए। जैसा कि हर बार पहले 53.43 समथिंग था तो आपने 0.43 को खा लिया, अब 0.99 तक बात अटकी, यानी 1% से ज्यादा। इस तरीके से आप हर 6 महीने में लगभग 1 से 2% डीए सरकार खा रही है। इसके ऊपर भी उन्होंने कहा है कि इस नियम में संशोधन होना चाहिए। जैसा कि बैंकिंग सेक्टर को राउंड फिगर में दशमलव के बाद मिलता है, उसी तरह केंद्रीय कर्मचारी और बाकी सरकारी कर्मचारियों को मिलना चाहिए, लेकिन अभी तक इसकी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। दोस्तों अब बढ़ते हैं एक और अगली खबर की तरफ। यदि आप ईसीएचएस लाभार्थी हैं तो आपके लिए जबरदस्त एडवाइजरी है। जैसा कि एमओडी की तरफ से 12 मार्च को निकली है, सभी क्षेत्रीय केंद्रीय ईसीएचएस की तरफ से सीधा लिखा गया है। इसमें दोस्तों आप देख सकते हो कि 70 वर्ष या उससे अधिक आयु के वेटरन्स के लिए विशेष प्रावधान की इनपैनल्ड हॉस्पिटल द्वारा गलत व्याख्या की जा रही है, जिससे लाभार्थियों को परेशानी हो रही है। यानी जैसा कि नियम बनाया गया कि 70 साल वाले या इससे ऊपर वालों के लिए किसी रेफरल की जरूरत नहीं है। यदि उन्होंने कहा है कि उनको 3,000 रुपए या उससे अधिक के कुछ जो स्पेसिफिक जो आपके टेस्ट हैं, चाहे वो सीटी स्कैन है, एमआरआई है और पीटी स्कैन है, ये सारे होने चाहिए। इसके लिए अलग से रेफरल बनाने की जरूरत नहीं। इसी के ऊपर उन्होंने लिखा है कि पैरा 2C के अनुसार लाभार्थी सभी सूचीबद्ध जांचों, सीटी स्कैन, एमआरआई स्कैन आदि 3,000 रुपए से अधिक की किसी भी अन्य जांच का लाभ एक ही रेफरल पर उठा सकते हैं। सीटी स्कैन, एमआरआई स्कैन, पीटी स्कैन 3,000 से अधिक किसी भी अन्य सूचीबद्ध जांच के लिए अलग से रेफरल की आवश्यकता नहीं है। यदि संबंधित विशेषज्ञ या सेवा अस्पताल इंडिपेंडेंट अस्पताल के विशेषज्ञ द्वारा निर्धारित किया गया है,
जो वास्तव में संकेतित और बिल्कुल आवश्यक है। उन्होंने जो लिखा है कि यदि विशेषज्ञ ने ये आपके लिए जांच दी है तो वो होगी, उसके लिए एक्स्ट्रा रेफरल की जरूरत नहीं है। और सीधा सीधा कहा, स्पष्ट किया जाता है कि 70 वर्ष या उससे अधिक आयु के लाभार्थी पॉलीक्लिनिक से किसी भी रेफरल के बिना किसी भी इनपेनल हॉस्पिटल में सीधे ओपीडी में परामर्श और सूचीबद्ध प्रक्रियाओं जांच का लाभ उठा सकते हैं। 3,000 रुपए या उससे अधिक की लागत वाली सूचीबद्ध जांच, 100 से अधिक की कोई अन्य जांच पॉलीक्लिनिक से रेफरल के बिना किसी इंपेनल हॉस्पिटल के सुपर स्पेशलिस्ट या विशेषज्ञ के पर्च के साथ की जा सकती है, बशर्ते जांच बिल्कुल आवश्यक और उचित हो। जैसा उन्होंने कहा है, it is clarified beneficiaries 70 years and above can directly avail OPD consultation and listed procedure investigation at any in-panel hospital without any referral from polyclinic. There is no requirement of taking any referral from polyclinic for listed investigation costing in amount of 3,000 and above. All listed investigation include CT scan, MRI, PET scan, any other investigation above RS 3000 can be carried out with prescription from super specialist or specialist of an in-panel hospital without referral from polyclinic, provided investigation are absolutely necessary and justified. This is for your info and necessary action. Please, Sri कांत कुमार, लेफ्टिनेंट कर्नल, जॉइंट डायरेक्टर और एमडी ईसीएचएस की तरफ से इन्होंने ये एडवाइजरी जारी की। आखिर क्यों इस मुख्यमंत्री ने सेना के काफिले को रोका? आखिर कौन सी ये राजनीति है कि सेना के काफिले यानी सेना की गाड़ियों को रोक करके, और वो भी होली एक नई राजनीति है या देश प्रेम या फौजियों का प्रेम? आपको कमेंट्स करना होगा। इसके ऊपर लोग उठा रहे हैं सवाल कि सेना यदि अपने काम से जा रही है तो राजनीतिज्ञ हो चाहे चीफ मिनिस्टर हो, उनको सेना के काम में हस्तक्षेप करने का कोई जरूरत नहीं है। और इसके ऊपर कई प्रकार की प्रतिक्रिया मिल रही हैं, जैसा कि आप रोड के ऊपर देख सकते हो कि ये उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी साहब हैं जो कि सैनिकों को बुलाकर उनके साथ होली खेल रहे हैं। जरूर आप इसके ऊपर अपनी प्रतिक्रिया। तो दोस्तों, आज की खबरों में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।